पाकिस्तान में सहाफ़त वाकई आज़ाद है कि नहीं? देखिए, अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो स्पेशली पाकिस्तान, स्पेसिफिकली पाकिस्तान नहीं, ये पूरा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, इसमें सहाफ़त को फ्रॉम डे वन अगर देखा जाए तो दबाने की कोशिश की गई है। डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट एस्पेक्ट को जब हम सोसाइटी के उजागर करते हैं, चाहे वो टैबूज ऑफ द सोसाइटी हो, सोशल इश्यूज हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, मेंटल वेलबींग हो सोसाइटी की, या स्टेट वर्सेस द लोकल पर्सन हो, उसके अंदर हमें अक्सर देखा जाता है कि हमें ना बहुत हद तक ना रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ता है। बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रॉम डे वन। अगर आप चली जाएं अयूब खान के दौर में या ज़िया की रिजीम में, तो सहाफ़ियों को कोड़े भी पड़े, जेलें भी काटनी पड़ी। कितनी मिसालें हैं, हामिद मीर है, हसन निसार है, देयर आर न्यूमरस पीपल। ठीक है, इससे पहले जो वारिस मीर, हामिद मीर के वालिद साहब, उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। वारिस मीर साहब को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। 70s के अंदर बड़ा जर्नलिज्म गंदा था। फिर हबीब जाले साहब को कैसे हम भूल सकते हैं, उन्होंने एक ही लिखी थी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ठीक है, इस निज़ाम के बारे में, और उनके ऊपर कितनी ज़्यादा स्ट्रेस आया। गो आज वो हमारे हीरो है, फैज़ अहमद फैज़ है। न्यूमरस पीपल। इस मुल्क में तो लिखारी के लिए इतनी पाबंदी थी कि सादत हसन मंटो ने अगर माशरे को बेबाक दिखाया या माशरा अगर नंगा था तो उसे नंगा ही लिखा, तो उसके ऊपर जो हमारी स्टेट थी या हमारी जो अदालतें थी, उन्होंने उन्हें बंद भी किया, उनके ऊपर जुर्माने भी किए। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ पास था। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द करंट टाइम, या जो इस वक्त मीडिया हाउसेस का किरदार आप जैसा बात कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, प्राइमरली जियो है, समा है, ARY, ये बड़े बड़े चैनल्स हैं। सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे यहाँ सहाफ़त को सहाफ़त रहने नहीं देगा। इट्स अ कमर्शियल सॉर्ट ऑफ एंटिटी, ठीक है, और इसके अंदर जिस बंदे के पास पैसा है, ठीक है, उसी का उसके ऊपर राज चलता है, उसी के अल्फाज चलते हैं, उसी का दबदबा चलता है। वो चाहे मीडिया मालकान हो, वो चाहे गवर्नमेंट हो, वो चाहे पैमरा हो जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और मेरे ख्याल में वो अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटेरियन रिजीम है। तभी हमारे मुल्क में पीका जैसे एक्ट है कि अगर आप एक लफ्ज़ भी, आपकी ज़ुबान पे जुम्बिश भी होगी, ठीक है, उस लर्जिश से अगर किसी बंदे को हल्का सा भी फील हुआ कि आई एम अनकंफर्टेबल, तो आपकी सहाफ़त बर्बाद है, ठीक है, आपका कैरियर अडियाला जेल। बट एज अ जर्नलिस्ट आपका सबसे पहला एस्पेक्ट तो यही होना चाहिए ना कि आपने सच बोलना है। जर्नलिस्टिक बुनियाद ही यही होती है। आप अपने घर में सच बोल के देख लें, पूरा सच तो घर में नहीं बोलने देते, तो व्हाट टू टॉक अबाउट अ सोसाइटी। तो पाकिस्तान में सच बोलने की कीमत क्या होती है? देखिए, कोई भी सोसाइटी हो, प्राइमरली पाकिस्तान इंडिया की बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ चीज़ों में आज़ादी है। गो अब आज़ादी और सलब हो गई है, और एक्ट्स आ गए हैं, डिफरेंट तरमीम आ गई हैं। 2002 के बाद जब मीडिया आज़ाद हुआ तो साथ ही उसके सर पे पैमरा खड़ी कर दी कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है। लेकिन वो अथॉरिटी से ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ आयरन फिस्ट वाला काम किया, आनी बाजू से हमें मरोड़ा। मिसाल के तौर पे आप अगर किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खबर लगाते हैं तो आपको पकड़ लिया जाता है। आप जुडिशरी पे बात करते हैं, आपको पकड़ लिया जाता है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं, और अब तो ये दिन आ गए कि अगर आप पॉलिटिशियंस पे भी बात करें जो कि इस वक्त इन पावर है, तो आपको डिफरेंट किस्म की लायबिलिटीज मिल सकती हैं, आपका कैरियर खतरे में पड़ सकता है, आपके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, एंड सो ऑन। देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम इन पाकिस्तान जर्नलिज्म, प्राइमरली फॉर द न्यू वंस लाइक न्यू कमर्स लाइक यू, अदर पीपल जो नए नए आते सहाफत में, इस शौक में कि एंकर है, होस्ट है, देयर इज एन यू कैन देयर इज अ स्पेसिफिक ऑरा ऑफ समवन कि जो बैठ के बात करे, डिलीवरेंस अच्छी हो, जज्बात अच्छी हो, वो कहते हैं ना आई बॉल टू आई बॉल बात करे। ऐसे बंदे की तो कदर ही नहीं। ऐसे बंदे के साथ वही होता है जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ, ठीक है। हमारे मुल्क में सहाफत जो है ना, वो किसी हद तक बंद कमरों तक रह गई। हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स आता है, हमने वही पढ़ना होता है, हम उससे इनहराफ नहीं कर सकते। अब आप मीडिया मालकान की बात कर रही थी, मोस्ट ऑफ द मीडिया मालकान जो है, या तो वो रियल एस्टेट टाइकॉन्स है, ठीक है, या वो प्रॉपर्टी माफियाज है, या थर्ड पर्सन ये है कि वो किसी ऐसी एंटिटी के साथ इन्वॉल्व है जो कि या वो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, या वो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं। अब ये जितने भी लोगों का मैंने जिक्र किया, ये किसी भी एस्पेक्ट में जर्नलिज्म से नहीं मेल खाते, जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है। उस वजह से वो लोग आम बंदे का हक भी मारते हैं, आम बंदे के मामलात को सल्व भी करते हैं, और जो अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज है ना, दे ट्रीटेड देम एज पेड स्लेव्स, कि अगर हम कहेंगे तो तुम सैलाब में भी पानी में छलांग मार के करके दिखाओ। और चूंकि उन्हें जर्नलिस्टिक वैल्यूज का नहीं पता, उन्हें प्रोपेगेंडा मॉडल्स का नहीं पता, उन्हें एजेंडा सेटिंग का नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता, दे आर ले मैन, ठीक है। वो क्या कहते हैं जी, जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने को। वो मॉडर्निज्म के नाम पे मॉडर्न लिबास में लड़कियां ले आते हैं। अब उन लड़कियों को कुछ नहीं पता जर्नलिज्म, या
लड़के ले आते सॉर्ट ऑफ किसी ताल्लुक से, जिनका सिफारशी बैकग्राउंड जी, जर्नलिज्म नहीं होता। सिफारशी है, वो पहले तो आके ऑफिस में आके कहते जी एक सियासत का बाजार गर्म करते, वो भी घटिया सियासत कि किसी का कैरियर खा जाओ।